नमस्कार जी, हम आए रतनथल गांव में। हमारे साथ सरपंच रणजीत सिंह जी हैं और हम आपको बता रहे हैं यहाँ से सुनीता देवी सरपंच है और प्रतिनिधि सरपंची रणजीत सिंह जी कर रहे हैं सुबह और सुबह जी। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य विकास के करवाना चाहते हैं। न धर्म की राजनीति करते हैं रणजीत जी, न जाति की राजनीति करते हैं, अपने गाँव का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार रणजीत। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। रणजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य आप करवाना चाहते हैं। देखो जी, वैसे तो समस्याएं तो काफ़ी हैं। जैसे हमारे पीएचसी के लिए था, काफ़ी दिन से प्रयास चल रहा था। अभी हमारी सी की काफ़ी समय से हमारे गांव में मांग थी और वो हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है, फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अभी जैसे आज ही लेटर आया है कि ज़मीन के लिए कि पट्टा करवा दो, उसका रजिस्ट्री करवा दो। हम 1-2 दिन में उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं और उसके बाद उसकी बिल्डिंग निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। और बाकी एक मेन दिक्कत आ रही है गांव में रस्तों की। हमारे गांव से एक गुरावड़ा रोड जाता था, उसके ऊपर अंडरपास बनना शुरू हो रहा है, तो रेवाड़ी जाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रखी है। हम बार बार एमपी साहब से भी, एमएलए साहब से बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पलावास जो रास्ता जा रहा है कच्चा है, उसको बना दिया जाए, ताकि हमारे एक तो रेवाड़ी 5 किलोमीटर नज़दीक हो जाएगी और दूसरा एक पक्का रास्ता मिल जाएगा। इस साइड से, गुरावड़ा साइड से हमारा रास्ता समझो बंद हो चुका है, तो एक मेन प्रॉब्लम है कच्चे रास्तों की, वो पक्के हो जाए। तो कनौरा वाला रास्ता है वो भी अभी कच्चा पड़ा है। बारिश के समय में हमारा गांव झील में बसा हुआ है, तो बारिश के समय में वहाँ पानी भर जाता है। 2 साल हो चुके हैं गांव को, जैसे किसान लोग हैं इनको खेत में जाना पड़ता है, तो हसावास है उसमें पुल घूम के खेतों में जाना पड़ता है, यहाँ से गाँव से नहीं जा सकते। मेन प्रॉब्लम ये भी हो रखी है। शिक्षा क्षेत्र में वैसे अभी स्कूल में स्टाफ बढ़िया आया हुआ है और जैसे स्ट्रेंथ भी बच्चों की काफ़ी है, पढ़ाई बढ़िया करवा रहे हो और समय समय में हम भी जाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हाँ, बढ़िया काम चल रहा है, वो भी सही है। सरपंच साहब, जैसे आपने शिक्षा की बताई, आप जैसे देखते हो दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है। नहीं सर, हमारे गांव में स्कूल में हर साल बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण क्षेत्र में। हमारा गाँव मतलब गांव का हर प्रतिनिधि टाइम पे स्कूल में जाके चेक करता है, टीचरों से बात करता है, बच्चों से कोई भी दिक्कत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें। हम लोग तुरंत उसका समाधान करते हैं जी। हाँ, तभी आज ये परिणाम है कि यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। नहीं तो हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में दिन प्रतिदिन स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। नहीं सर, हमारे गाँव में ना स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ी है। अच्छा, हर साल बढ़ती है और आपकी बार भी और बढ़ी है। तो गांव की +2 तक स्कूल है अपने यहाँ? +2 तक है। कितनी स्ट्रेंथ होगी सर गांव में? 600 से ऊपर है। 600 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। 600 से ऊपर तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। चारों तरफ के गांव से, जैसे उस्मापुर है, भैरवपुर, बास, गुरावड़ा, आशावास, सुरखपुर, कई गाँव के बच्चे आ रहे हैं। तो अब और ज्यादा होने की संभावना है जी। स्टाफ बढ़िया मेहनत कर रहा है और अच्छे काम। किसानों से मुझे क्या क्या समस्याएं हैं? किसानों की समस्या काफ़ी है जी। जैसे हमारे गाँव झील में बसा हुआ है, बारिश के समय में खेती डूब जाती है, उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा हमारे गाँव में। जैसे ये बास साइड की ज़मीन है, ये बंजर घोषित कर दी, मतलब परमानेंट डूबा में घोषित कर दी। जैसे फसल तो बोलते हैं लोग, लेकिन बारिश के समय वो डूब जाती है, उसका मुआवजा वगैरह नहीं मिल पा रहा। और अब की बार तो वैसे भी प्रकृति ने काफ़ी नुकसान किया है। 10 से 12 क्विंटल सरसों होती थी 1 एकड़ में, अब की बार तो 6-7 क्विंटल हुई है। मुआवजा वगैरह की समस्या नहीं मिल पाया अब की बार ये। कितना % नुकसान था अब की बार? नहीं, कम से कम 40% नुकसान। 40%। हाँ, तो गिरदावरी हो चुकी है? गिरदावरी हो चुकी थी, लेकिन ये आप भी पीछे ओले पड़े थे ना, तो उसमें गांव का नंबर आया, बता दिया कि रतनथल में तोड़े नहीं पड़े हैं। और ना ही जो सर्दी से नुकसान हुआ था, बारिश से नुकसान हुआ था, उसकी भी कोई सुनाई हुई। हाँ, गर्मी का मौसम आ चुका है और पीने के पानी की आप समझ सकते हैं। पीने के पानी की जी हमारे गाँव रतनथल में हम जन्मे उससे पहले से ही समस्या चली आ रही है। समझो नहर आती है 24 दिन में, टैंक बना हुआ है, बूस्टर बना हुआ है, उसमें 4 गाँव का कनेक्शन है, वो स्टोरेज होती है केवल 10 दिन की। बाकी 15 दिन हमें कड़वा पानी पीना पड़ता है, खारा भी नहीं, कड़वा पानी पीना पड़ता है जी। ये समस्या हमें काफ़ी बार एक्शन साहब से भी मिले हैं कि भाई एक टैंक और बनवा दो वहाँ पे, ताकि स्टोरेज फालतू हो जाए पानी की, तो कुछ दिन काम चल जाए। तो मतलब एक टैंक और बनवाने से काम चल सकता है? हाँ जी, एक टैंक वहाँ एक और बन जाए तो हमारी कुछ समस्या दूर हो सकती है जी। अपने यहाँ पर जो आंगनबाड़ी हैं उनकी दशा कैसी है और समय समय पर अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं उसका? हाँ जी, आंगनबाड़ी की ठीक है कंडीशन और अधिकारी भी आते हैं।
एक दो आंगनवाड़ी में अभी छोटा मोटा जो काम था, नीचे फर्श कच्चे थे, बाहर पार्क में टाइल वगैरह नहीं थी, वो लगवाई हमने, अभी काम चल रहा है आंगनवाड़ी का वगैरह, ठीक है। PHC हमारी जैसे वो टेम्परेरी बिल्डिंग में चल रही है। डॉक्टर साहब आते हैं, जैसे पूरा स्टाफ तो अभी नहीं है, दवाइयों की कमी है उसमें, दवाइयों की वैसे बोल रहे थे, मैं अभी मिला था 2-4 दिन पहले डॉक्टर साहब से, तो कह रहे थे कि 32 दवाओं की हमने डिमांड और भेजी आगे, अब पता नहीं वो कब तक आ पाएंगी। वैसे डॉक्टर साहब आते हैं लेकिन दवाइयों की गांव में पशु चिकित्सालय भी है। हाँ, पशु चिकित्सालय भी है, अभी उसकी बिल्डिंग की रिपेयर करवाई है तो डॉक्टर साहब आते हैं। बिल्डिंग रिपेयर हो चुकी है। हाँ, बिल्डिंग रिपेयर हो चुकी है, कंप्लीट है, अभी महीना 20 दिन पहले कंप्लीट हो चुकी, सही है वो। आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया है? प्रस्ताव अभी तो जी जैसे मेन तो हमारा फोकस ये रोडों पे ही है। बार बार हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे गांव से जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का किया जाए, ताकि हमें चारों तरफ जाने में दिक्कत ना हो। बारिश के समय में पानी भर जाता है, झील का गांव होने के कारण, तो रोडों की मेन प्रॉब्लम है। गली वली तो है, ये तो डिमांड दे रखी है, प्रस्ताव कर रखे हैं, धीरे धीरे ये तो हम सुलझा लेंगे, धीरे धीरे हो जाए कोई बात, लेकिन मेन प्रॉब्लम है रास्तों की। पालावास, पाराजवास, कलहोरा, ये रास्ते कच्चे हैं और यही हमारे गांव का निकास है। जैसे रेवाड़ी जाते हैं तो यही रास्ते हैं, कच्चे हैं वो सभी। जैसे हमने देखा है कुछ गांव में गंदे पानी की निकासी का रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता ग्रामीणों की भी समस्या रहती है कि गंदे पानी का निकासी का समाधान हो, तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? हाँ सर, हमारे गांव में दिक्कत थी, लेकिन मेरी सरपंची आने के बाद में हमने BDO साहब से बात करके अपनी पंचायत की तरफ से एक मोटर ली और पाइप लेके आए, हमने पानी बाहर निकाल दिया गांव से। जैसे कि गांव से बाहर एक जोड़ बना रखा है, उसके अंदर निकाल दिया, मोटर लगा रखी है, अभी चल रही है मोटर, पानी निकाल दिया गांव में। एक जोड़ इस साइड में है, उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसका भी हम निकालने की जल्दी कोशिश कर रहे हैं। जैसे सरकार भी चाहती है कि तालाबों का सौंदर्यीकरण हो। हाँ। और तो आपके यहाँ जो तालाब हैं उनकी स्थिति कैसी है और उनमें क्या कुछ कार्य होना बाकी है? नहीं जी, तालाबों की स्थिति हर एक तालाब की खराब है। बाकी अभी क्या करें, पानी का लेवल ज़्यादा ऊपर आ गया है, तो जैसे पानी शौक ख़त्म होता है उसका, जब भी उसका काम हो पाएगा, अभी काम नहीं हो रहा। सौंदर्यीकरण तो करवाना है, लेकिन पानी का ज़्यादा होने के कारण अभी काम नहीं हो पा रहा उसका। कोशिश कर रहे हैं कि पानी इसका वाटर लेवल नीचे जाए तो करवाएं इसकी चारदीवारी वगैरह तालाबों की। इसके अलावा कोई ऐसी समस्या जिस पर चर्चा करना जरूरी हो? नहीं, ये एक चर्चा क्या, ये तो पूरे हरियाणा की समस्या होगी जी। जैसे डॉक्यूमेंट्स है ना, लोगों के यही कंप्लीट नहीं हो पा रहे। जैसे अभी गांव में BPL परिवार थे और एक्चुअल में उनकी कंडीशन चेक की जाए तो वो गरीब ही हैं, BPL ही हैं, लेकिन उनके कार्ड कट गए हैं। उनकी बड़ी समस्या रही, हरिजन भाई हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कमाई का और उनके कार्ड कट चुके हैं। उनकी थोड़ी मदद मिल जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, भाई कुछ अनाज वगैरह मिल जाता, अभी वो कट गए हैं, तो उनके साथ बड़ी दिक्कत हो रही है। एक जो सिंगल कैंडिडेट है परिवार में, भाई लड़का नहीं है, लड़कियां थी वो शादी कर दी, हस्बैंड वो ख़त्म हो गया, 2-4 औरतें ऐसे हैं गाँव में, उनकी वो फैमिली आईडी नहीं मिल पा रही, वो परेशान है। ये एक दिक्कत आ रही है गाँव में। हो सकता है ये तो वैसे शायद पूरे हरियाणा में, लेकिन मेरे गाँव में भी है। तो हमारे साथ आज सरपंच जी थे रतनपुर के से, और जिन्होंने बताया कि इस गांव में जो समस्याएं हैं, चाहे वो रास्तों की हो या किसानों से संबंधित हो, जैसे कि पता नहीं लगा किसानों की जो फसलों का मुआवजा है वो नहीं मिला है अभी तक, और ये चाहते हैं कि जो इनकी फसलों का मुआवजा, उचित मुआवजा सरकार दे। और भी कई समस्या पर चर्चा की, चाहे गंदे पानी की निकासी हुई या न, तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, प्रधान जी ने जो समस्याएं बताई हैं इनकी समस्याओं पर गौर करते हुए सरकार इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे। सरपंच साहब भी गांव का विकास चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि इनके गांव का विकास हो, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि गांव के विकास की तरफ ध्यान दिया जाए। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।